महात्मा जड़ भरत अपने को हमेशा जड़ की ही तरह रखते थे। कोई भी कुछ काम बताता तो कर देते। उसके बदले में जो कुछ भोजन मिलता उसे खा लेते, और अगर भोजन नहीं भी मिलता तो भी प्रसन्न बने रहते। भोजन में कौन क्या देता है ये जैसे उन्हें पता ही नहीं चलता। कोई अच्छा भोजन दे, सूखी रोटी दे, जला भात दे या कुछ और दे, ये तो कुछ भी नहीं। वे तो भूसी चावल की जली खुरचन भी अमृत की तरह खा लिया करते थे। सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या सूखा, वे शरीर पर केवल धोती पहने अलमस्त घूमते रहते। जमीन पर, खेत में, मेड़ पर, जहां नींद आई सो गए। ऐसे व्यक्ति से स्वच्छता और सुसंगत व्यवहार की आशा कोई कैसे करे? मैला कुचैला जनेऊ कमर में लपेट रखा था। इसी से पहचाने जाते थे कि द्विजाती हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद सौतेले भाइयों से पालन पोषण प्राप्त हो, इसकी भी अपेक्षा नहीं थी, और अपना भी कहीं कुछ स्वामित्व हो सकता है ऐसा उस दिव्य मन में आ ही नहीं सकता था। लोगों को इतना सस्ता मजदूर भला कहां मिलता? भरत को तो किसी की भी आज्ञा को अस्वीकार करना आता ही न था। भाइयों ने देखा कि जड़ भरत दूसरों का काम करके उनका दिया भोजन करते हैं तो बदनामी होती है, इसलिए उन्होंने जड़ भरत को अपने ही खेत पर रखवाली के लिए बैठा दिया। भरत खेत की रखवाली करने बैठ तो गए, लेकिन अपना खेत पराया खेत वे क्या जाने, और रखवाली में खेत पर बैठे रहने के अलावा भी कुछ करना है इसका उन्हें क्या पता। हाँ, वे खेत पर बैठे अवश्य रहते थे। अंधेरी रात में भी वे खेत की मेड़ पर जमे बैठे ही रहते थे। उसी अंधेरी रात में कोई शूद्र सरकार देवी भद्रकाली को पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य की बलि देना चाहता था। उसने बलि के लिए मनुष्य प्राप्त कर लिया था, लेकिन जिस रात बलि देनी थी उसी रात वो मनुष्य किसी प्रकार भाग गया। उस सरदार के सेवक रात में ही उस मनुष्य को ढूंढने निकले। उन्हें वो मनुष्य तो नहीं मिला, लेकिन खेत की रखवाली करते जड़ भरत मिल गए। चिंता और शोक से पूरी तरह रहित होने के कारण जड़ भरत का शरीर भी खूब मोटा तगड़ा था। शूद्र सरकार के सेवकों ने सोचा कि बलि के लिए ये अच्छा रहेगा। बस वे प्रसन्न हो गए। फिर क्या था, वे जड़ भरत को रस्सियों से बांधकर बलि चढ़ाने के लिए देवी के मंदिर में ले गए। जड़ भरत को देखकर शूद्र सरकार भी प्रसन्न हुआ। जड़ भरत जैसा मोटा ताजा व्यक्ति बलिदान के लिए मिलने से विशेष सुविधा ये थी कि ये ऐसा व्यक्ति था जो किसी प्रकार का भी विरोध नहीं कर रहा था। शूद्र सरदार बोला, हम तुम्हारी पूजा करेंगे। जड़ भरत को तो सब बातें पहले से ही स्वीकार थीं। उसने कहा, अब मेरी पूजा करोगे? कर लो। हाँ हाँ, उसी के लिए तो तुम्हें यहाँ लाए हैं। एक काम करो, ये रहा भोजन। तुम्हें भूख लगी होगी, पहले तुम भरपेट भोजन कर लो। ठीक है, पहले भोजन ही कर लेता हूँ। भरत ने डटकर भोजन किया। इधर सरदार पूजा की सारी तैयारियां कर आया और बोला, अब हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भली प्रकार पूजन करके सरदार ने भरत को देवी के सम्मुख खड़ा किया और हाथ में अभिमंत्रित तलवार ली। बलि का नाम सुनकर अच्छे अच्छों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगतीं। लेकिन भरत के लिए तो मानो ये भी भोजन या पूजन जैसी ही कोई क्रिया थी। उसने कहा, अच्छा, चढ़ाओ बलि। शूद्र सरदार ने तलवार उठाई, लेकिन भगवत भक्त आत्मज्ञानी का बलिदान ले सकें इतनी शक्ति भद्रकाली में भी नहीं है। उनकी मूर्ति के सम्मुख उनके निमित्त ऐसे शरीरातीत परम भक्त का मस्तक कटे, कदाचित इससे पहले खुद
देवी भद्रकाली का अस्तित्व संदिग्ध हो जाएगा। ये कल्पना नहीं है, स्वयं देवी भद्रकाली को यही प्रतीत हुआ। उनका शरीर भस्म हुआ जा रहा था। क्रोध के मारे अट्टहास करती हुई वे एक पल से भी कम समय में प्रकट हो गईं और शूद्र सरदार के हाथ से तलवार छीनकर सरदार और उसके सेवकों का मस्तक उन्होंने एक झटके में उड़ा दिया। अपने गणों के साथ आवेश में वे उनका रक्तपान करने लगीं और उनके मस्तकों को उछालने और नृत्य करने लगीं। और जड़ भरत का क्या हुआ? जड़ भरत परम तत्वज्ञ असंग महापुरुष थे। उनके लिए जैसे अपनी मृत्यु का कोई अर्थ ही नहीं था, वैसे ही भद्रकाली की क्रीड़ा एक कौतुक मात्र थी। जड़ भरत चुपचाप वहां से चले गए।